नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि आईरेल की आप लोगों के लिए तब मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि इसमें एमएसडी का नया वाला जो लेटर आया है 19 तारीख को, उसके अकॉर्डिंग बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है एक्सपीरियंस लगा के या नहीं कर सकता। तो आज पूरी क्लैरिटी मिल गई है, तब जाके आप लोगों के लिए इस पर मैंने वीडियो बनाई है। शॉर्ट नोटिस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी है। जहाँ की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाना, अगर SC ST से आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, OBC से फॉर्म फिल करेंगे। बाकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, एक अच्छा आप लोगों के लिए मौका है। आप लोगों ने जीवन में अप्रेंटिस करी है, एक्सपीरियंस लिया है, तो उसका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन किया करो, नहीं तो अप्रेंटिस और आप लोगों का एक्सपीरियंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनकी अभी ITI चल रही है वो तो इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, लेकिन जिनका भी एक्सपीरियंस कंटिन्यू है, 1 साल की अप्रेंटिस उन्होंने कर रखी है पहले और 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया है, वो बच्चे रनिंग में फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। तीसरा, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसी नौकरी में अभी भी लगे हुए हैं, वो बच्चे भी इसका फॉर्म डाल सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि अभी भी आप लोगों का जो है रनिंग में चीज़ें चल रही है। जब आप फॉर्म फिल करोगे 15 तारीख तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9 तारीख को आप लोगों को टेक्नीशियन का भी रिक्रूटमेंट आ जाएगा। इन्होंने अलग अलग यूनिट में वैकेंसीज को बांट दिया है, किसी एक यूनिट से आप लोग फॉर्म डाल देना जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन आप लोगों के सामने है। ये इलेक्ट्रिशियन फिटर का, AOCP का, इस तरीके से सेग्रीगेशन इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर अगर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन वही रिटर्न आप लोगों का होगा और रिटर्न के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। फ़ी की बात कर लूँ, SC ST और वुमेन के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है, लेकिन UR वाले जो बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं, उनको 500 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, यहाँ पर ITI चाहिए या NAC चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब सुनिए, जिनके पास ITI है, साथ में 1 साल की अप्रेंटिस की हुई है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रनिंग हो गया कंप्लीट, या फिर आप लोगों ने जो है अभी भी नौकरी पकड़ रखी है वही वाली, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपने ITI की है, अप्रेंटिस आपकी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और आपके सामने 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो फिर अप्रेंटिस मत लगाना, फिर आप ITI प्लस एक्सपीरियंस के बेस पे इसका फॉर्म डाल देना। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ITI की है, ITI के बाद सीधा 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, तो वो बच्चे तो इसका ईजिली फॉर्म फिल करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। मैं स्पेशली उनको रिकमेंड करूँगा जो बच्चे ITI है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है प्लस 1 साल का अप्रेंटिस है, चाहे किसी भी विभाग से हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने आईरेल से ही अप्रेंटिस की हो तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आईरेल भी अप्रेंटिस निकालता है आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और मुझे बतानी है, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं उनके लिए एक स्टैट्यूटरी लाइसेंस चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप लोग जो है फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, लेकिन फिटर वाले बच्चे बिना इस लाइसेंस के फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन कुछ अलग ही क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। उसके बाद रिटन टेस्ट सेंटर है, जहाँ जहाँ पे आपके सेंटर पड़ेंगे, मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, कोची, चेन्नई, नगरकोली, कटक, उसके बाद जो है भुवनेश्वर, ऐसी जगहों पे आपके सेंटर पड़ सकते हैं और आप जो है अपने सेंटर चूज़ करेंगे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर मेडिकल भी आप लोगों का होता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। 500 रुपये फ़ी मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन SC ST और वुमेन के लिए किसी भी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बेसिकली सारी चीज़ें ईजिली तरीके से बता दिया है। अब इसके अलावा मैं आपको फॉर्म वाले पेज पर लेकर जाऊँगा और जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। एज के लिए भी परेशान मत होना, एज यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम है, तो मोस्टली बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म का स्नैपशॉट मैंने लिया है, और फॉर्म फिल करते टाइम आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चूज़ करना है। आप उससे ज़्यादा हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव डेटा एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद नीचे की साइड पे आएंगे तो आपको इस तरीके से ऐड एक्सपीरियंस दिखाई देगा। ऐड एक्सपीरियंस में आप 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एक अपना ITI का बाद जो आपने अप्रेंटिस की है वो, या फिर आप उसके साथ जो है
आप लोग 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, यानी 2 साल हो गए, या फिर डायरेक्टली आपने 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप जो है डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी मेरी साइड से, मुझे देना ज़रूरी था क्योंकि मैंने इसकी डिटेल्स को पेंडिंग अपनी साइड से रखा हुआ था और आप लोगों से वादा किया था कि इसकी जानकारी जैसे ही मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट है तो मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। बाकी मैंने ये जो फॉर्म का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट निकाल लेना और फॉर्म को जो है ईजिली यहाँ से आप लोग फिल कर लेना। ठीक है, फ्रेश फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। बाकी इतनी जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दी है। धन्यवाद।